दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे पास, दादा साहब फाल्के अवार्ड। ठीक है, दादा साहब फाल्के अवार्ड की पूरी डिटेल आज हम जानेंगे और हमें क्या क्या पढ़ना है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें यह भी देखना है। देखिए, आपको एक बात यहीं पे बता देता हूं, हाल ही में दादा साहेब फाल्के अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। वो अलग हैं और दादा साहब फाल्के अवार्ड ये अलग हैं, दोनों को आप मिक्स मत करिएगा। ठीक है, दादा साहब फाल्के अवार्ड जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सिनेमा के क्षेत्र में अद्भुत योगदान करने के लिए या सिनेमा के क्षेत्र में अति उच्च कोटि का योगदान करने के लिए दिए जाने वाला अवार्ड है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है, जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। पूरी लाइफ जो अपनी सिनेमा के लिए क्या कर दे, अपनी जो लाइफ है जो वो पूरी सिनेमा के लिए क्या कर दे, समर्पित कर दे, उसको हम देते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आपको ये ध्यान रखना है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्यों दिया जाता है, क्योंकि दादा साहब फाल्के पुरस्कार इसलिए दिया जाता है क्योंकि दादा साहब जो फाल्के थे वो कौन थे। ठीक है, पहली बात तो ये है, तो हमारी जो पहली फिल्म थी, दादा साहब फाल्के जो थे वो इसके क्या थे, डायरेक्टर थे। मेरी बात समझ गए? तो उनका जब जन्म शताब्दी वर्ष हुआ तब हमने उनके नाम पे एक अवार्ड रखा। ठीक है, 1969 में। ठीक है, अब बात क्या हुई कि जब नेशनल फिल्म अवार्ड की बात करते हैं, हम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जब 17th दिया जा रहा था, 17वां दिया जा रहा था, तब ध्यान रखिएगा पहली बार हमने बात करी किसकी, ध्यान रखिएगा किसकी बात करी हमने, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की। 17वां जब हम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दे रहे थे, तभी हमने क्या किया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की नींव को रखा। और ये कब दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, नेशनल अवार्ड के साथ दिया जाता है, राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ दिया जाता है। इतनी बात क्लियर। अब आगे अगली बात करते हैं। तो अगली बात यह है कि इस पुरस्कार में राशि कितनी दी जाती है। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है, 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है, एक स्वर्ण कमल दिया जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार वर्ष के अंत में अथवा अगले वर्ष के आरंभ में दिया जाता है, एक सामान्य सी बात है, या मान लीजिए दिसंबर में जनवरी में दिया जाता है, ऐसी बात बोल रहा है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए आयोजित समारोह में प्रदान किया जाता है। मतलब अभी मैंने आपको बताया, जब हम नेशनल अवार्ड की बात करते हैं तभी हम देते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार। पहली बार यह सम्मान किसको दिया गया, यह इंपॉर्टेंट है। पहली बार यह सम्मान दिया गया देविका रानी को 1969 में। तो हमने पहली बार देविका रानी को क्यों दिया, ये बात कर लेते हैं हम। पहली बार हमने देविका रानी को इसलिए दिया क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, फिल्म जगत की पहली हीरोइन कौन है, देविका रानी। इसके पहले क्या होता था सर, पहली हीरोइन कैसे हुई? तो बात यह है, इसके पहले मेल को ही फीमेल का क्या बोलते हैं, कैरेक्टर दे दिया जाता था। मतलब मेल ही फीमेल के रोल में आते थे फिल्मों के अंदर। देविका रानी ने इस ट्रेंड को बदला और फिल्मों के अंदर पहली हीरोइन बनकर आई, इसलिए इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहला दिया गया, देविका रानी को। अगली बात करते हैं, मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार हमने किसे किसे दिया है, मोस्ट आईएमपी, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो तीसरा पृथ्वीराज कपूर को 1972 में, मतलब तीसरा पुरस्कार दिया गया, मृत्यु के उपरांत दिया गया। ठीक है, तो ये कौन हो गए जिन्हें मरणोपरांत पहला दिया गया, वो थे पृथ्वीराज कपूर। और उसके बाद मरणोपरांत पुरस्कार जो ये दूसरा दिया गया, वो थे विनोद खन्ना। 2017 में इनकी मृत्यु हुई थी और इनको फिर ये अवार्ड दिया गया। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? मेरे हिसाब से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, ये 2017 है इनकी मृत्यु। ठीक है, और अवार्ड था 18 का, बट उनकी मृत्यु कब हुई थी, 17 में, विनोद खन्ना की। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली बात करते हैं कि मध्य प्रदेश से दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे किसे मिला, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल गया और वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। आप दोनों एस्पेक्ट में इन चीजों को ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम
दादा मुनि की अर्थात अशोक कुमार की। किसकी बात करते हैं? अशोक कुमार की। इनको हम फिल्म इंडस्ट्री में दादा मुनि के नाम से जानते हैं और अशोक कुमार को हम 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर का अवार्ड भी दिया जा चुका है। यह बात आप ध्यान रखिएगा, फिल्म फेयर अवार्ड भी बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड है और इनको 2 बार मिल चुका है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए। अब ये अशोक कुमार कौन है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये खंडवा से संबंधित है और आदरणीय किशोर कुमार के बड़े भाई हैं अशोक कुमार जी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, किशोर दा को सब जानते हैं, उनके गीतों के सब कायल हैं, तो अशोक कुमार जी को भी आपको जानना चाहिए। यह भी अभिनेता हैं और हमारे मध्य प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट है। और 1988 में 1988 में ध्यान रखना है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति जिन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया तो वो थे अशोक कुमार। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इतनी बात क्लियर हो गई, तो चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है? वो और महत्वपूर्ण है। अगली बात करते हैं हम। अगली बात है, ये आपको जो फोटो दिख रही है वो है हमारे गीतकार कवि प्रदीप की। बोलिए, बात समझ गए क्या? कवि प्रदीप जी की बात हम क्यों करते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। कवि प्रदीप कवि थे, गीतकार थे और देशभक्ति गीतों की रचना करते थे। अब आपको एक बात बता देते हैं, अभी लता जी का स्वर्गवास हुआ है, तो 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए इन्होंने एक गीत लिखा था और उनका गीत था, आप लोगों को पता होगा, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। तो ध्यान रखिएगा, इसकी रचना कवि प्रदीप ने की थी, गाया लता जी ने था। और लता जी ने कब गाया था? तो 1963 का जब गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे का प्रोग्राम चल रहा था तब गाया था। तो अब कवि प्रदीप को 1997 में क्या मिला? ध्यान रखिएगा, 1997 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। किसे मिला है? कवि प्रदीप। मेरी बात समझ गए क्या? अब अगली बात करते हैं लता मंगेशकर जी की। लता मंगेशकर जी स्वर कोकिला हमारी, इनके बारे में मैंने पूरा वीडियो एक बना रखा है, आप जरूर देखिएगा, आपके पास समय हो तो। पूरी डिटेल हमने कि इनके बचपन का नाम क्या था, हेमा मंगेशकर था, हेमा मंगेशकर कहा जाता था, इनके पिताजी का नाम, इनके भाई का नाम, इनकी बायोग्राफी, इनने पहली मूवी में किसमें गाया, ठीक है, अंतिम गाना कौन सा गाया, पूरी डिटेल है उसमें। खैर, बात करते हैं भारत की सबसे लोकप्रिय गायिका। और ध्यान रखिएगा 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप लोगों को पता होगा कि इनको हमारे भारत रत्न भी दिया जा चुका है, ये हमारी भारत रत्ना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मैंने पूरी डिटेल आपको लता मंगेशकर वाले वीडियो में बताई है, आपको उनको देखना चाहिए, इनके बारे में संपूर्ण विवरण है, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखूंगा, आप चाहें तो वहां से उस वीडियो में पहुंच सकते हैं। लता जी के बारे में ध्यान रखिएगा, 50,000 से ज्यादा गाने इन्होंने क्या किए हैं? गाए हैं। अगली बात करते हैं आशा भोसले जी की। लता जी की बहन आशा भोसले जी, ठीक है, हिंदी फिल्म की मशहूर गायिका थी। लता मंगेशकर जी की छोटी बहन थी और फिल्मी और गैर फिल्मी मिला के लगभग 16,000 गाने लिखे हैं और सन 2000 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। इतनी बात क्लियर हो गई। इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो 2000 में सम्मानित किया गया, सन 2000 में। बोलिए, इतनी बात क्लियर है? अब अगली बात करते हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन बहुत बड़ा नाम, अब ये मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं रह गए। अभी तक मैंने आपको जितने नाम बताए एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं। अशोक कुमार जी, लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी और कवि प्रदीप, मतलब 4 ऐसी मध्य प्रदेश की पर्सनालिटीज हैं जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। अब हम रिसेंट में मिले हुए दादा साहब फाल्के पुरस्कारों की बात करते हैं और बात करते हैं अमिताभ बच्चन जी की। देखिए, अमिताभ बच्चन जी क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको मैं बता देता हूं। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के सबसे अच्छे सुपर स्टार में कौन है? हमारे अमिताभ बच्चन, लेजेंडरी व्यक्ति हैं ये, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं भारतीय जगत बॉलीवुड के अभिनेता और हमारे हरिवंश राय बच्चन जी के सुपुत्र हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। और अमिताभ बच्चन जी को 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। इन्हें 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, नेशनल अवार्ड मिले हैं और 12 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला है आदरणीय बच्चन साहब को। ठीक है, आप लोगों को यह ध्यान रखना है। और अगली बात हम करते हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, दादा साहब फाल्के पुरस्कारों को कब स्टेब्लिश किया गया? 1969 में स्टेब्लिश किया गया, 1969 में स्टेब्लिश किया गया। और आपको यह जान के खुशी होगी कि अमिताभ बच्चन जी ने भी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर पहली बार कदम कब रखा था? 1969 में। मतलब 50 वर्ष 2019 में पूरे हुए हमारे
दादा साहब फाल्के पुरस्कार के और 50 वर्ष पूरे हुए हमारे अमिताभ बच्चन जी के, तभी अमिताभ बच्चन जी को 50वां 50th दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इनकी पहली मूवी कौन थी, ये भी मैं यहां पे चर्चा करते हुए चलता हूं। 7 हिंदुस्तानी हमारे आदरणीय अमिताभ बच्चन की क्या थी, पहली मूवी थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बोलिए बात ठीक है, क्लियर हो गए। अगली बात करते हैं हम रजनीकांत जी। रजनीकांत जी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2021 का ध्यान रखिएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जिसको हम 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार कहते हैं, वो किसे दिया गया, रजनीकांत जी को दिया गया। किसे दिया गया, रजनीकांत जी को दिया गया। सबसे रीसेंट कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा 2021 का, वो किसे दिया गया है, रजनीकांत जी को। और आपको मैं बता देता हूं कि वर्ष के भारतीय फिल्मी हस्तियों के लिए शताब्दी पुरस्कार 45वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में किसको दिया गया, रजनीकांत को दिया गया, जिसको आप बोलते हो आईफा अवार्ड, इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड जो है। आईफा अवार्ड के अंदर वर्ष के भारतीय फिल्म हस्तियों के लिए शताब्दी पुरस्कार मिलेनियम अवार्ड किसे मिला, रजनीकांत जी को। और इनको 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिल गया है। और इनकी पहली मूवी थी रांगगल, ठीक है, रांगगल, ये इनकी पहली मूवी थी, आपको ध्यान में रखना है। लगभग 25 वर्ष की अवस्था थी और रजनीकांत जी ने तब डेब्यू किया था। बहुत बड़ी पर्सनालिटी है हमारे भारत की, आपको पता होना चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई, चलिए ठीक है। चलिए अब आपको बता देता हूं सत्यजीत रे। हालांकि मेरे को यहाँ पे भानु अथैया को भी लेके आना चाहिए, यहाँ पे मुझे सत्यजीत राय बस को लेके नहीं आना चाहिए, मुझे दिलीप कुमार को भी लेके आना चाहिए। पर मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट थे। बाकी जब मैं पर्सनालिटीज की चर्चा करूंगा तो मैं उनके बारे में भी बताऊंगा। देखिए ये भारतीय फिल्म निर्देशक थे और ये ध्यान रखिएगा 1985 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये भारत का सर्वोच्च भारत रत्न भी इनको प्रदान किया गया है। सबसे बड़ा सिविल अवार्ड जो होता है भारत रत्न, ये भी इनको पुरस्कार प्रदान किया गया है। और सत्यजीत रे भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें क्या मिला था, ऑस्कर अवार्ड मिला था। ये बात आपको पता होगी, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित है सत्यजीत रे। कहीं पे लिखा रहता है राय, कहीं पे लिखा रहता है रे, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि 1985 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार सत्यजीत रे को दिया गया। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर आपको इतनी बात क्लियर हो गई है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़िए। स्पर्धा नाम की टेस्ट सीरीज है, हमारे ऐप में है। हमने डेट हमारे एग्जाम की बढ़ गई है, इसलिए 10 टेस्ट और बढ़ा दिए हैं उसमें। तो आप लोग हमारे टेस्ट से जुड़िए और जितना हो सके तो करंट की क्लास को ज्वाइन करिए, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। और ऐसे ही लेक्चर मैं आपके सामने लाता रहूंगा। आप लोग मेरे से जुड़े रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को दबाएं। अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।